हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी। फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम 11th एडमिशन का लगातार अपडेट दे रहे हैं आपको। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th एडमिशन के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 11th का जो पार्ट 1 फॉर्म है वो फिल हो चुका है और पार्ट 2 फॉर्म के लिए अभी तक डेट नहीं आई हुई है, लेकिन बहुत ही जल्द उसकी भी अपडेट आने वाली है। तो अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कितने स्टेप में एडमिशन होने वाला है 11th एडमिशन में, और AT-KT के स्टूडेंट वाले लोगों को कब फॉर्म भरना रहेगा। स्कूल लेवल पे इन हाउस कोटा होता है, माइनॉरिटी कोटा होता है और मैनेजमेंट कोटा होता है। इन सब के एडमिशन कब होने वाले हैं और कैसे उसके फॉर्म भरने हैं, और उसके बाद राउंड 1 क्या होता है, राउंड 2 क्या होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, और स्पेशल कोटा क्या होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं। हर एक चीज़ की डिटेल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट है एकेडमिक ईयर 2021 में, और इसके अंदर बहुत सारी हर एक चीज़ की डिटेल दी हुई है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि एडमिशन में किस किस तरीके का कौन कौन सा कोटा है, कौन कौन सा जो एडमिशन कोटा है उसमें किस तरह फॉर्म भरना है आपको। यहाँ पर देख रहे हैं आप एडमिशन प्रोसेस फ्लो चार्ट। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले एकदम शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस किस तरह होने वाला है। तो यहाँ पर आपको सबको पता होगा कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पार्ट 1 फॉर्म भरना है और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना हो। उम्मीद करते हैं आप लोग ने सब ने पार्ट 1 फॉर्म भर लिया होगा। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 फॉर्म नहीं भरा है तो आप देख सकते हैं, हमारा वीडियो बना हुआ है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह पार्ट 1 फॉर्म भरना है और अपना आप पार्ट 1 फॉर्म भर लें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही पार्ट 1 फॉर्म भरते हैं, अगर आप 2020 में पास आउट हुए हैं और स्टेट बोर्ड जिस रीजन में आपने 10th दिया हुआ है उसी रीजन में आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो फॉर्म है वो ऑटो वेरीफाइड हो जाता है। अगर आपको कोई रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं है, अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन कैटेगरी है तो उसका आपको वेरिफिकेशन कराना रहेगा, या फिर अगर आपके पास अभी तक वो रिजर्वेशन कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट वो अरेंज नहीं हो पा रही है तो आपको एक डिक्लेरेशन देना रहेगा और उसके बाद आपको 3 महीने के अंदर आप अपनी सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अदर बोर्ड से हैं तो आपको फॉर्म भरने के बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना रहेगा, और उसके बाद आपको एक गाइडेंस सेंटर चूज़ करना रहेगा और वहाँ पर जाकर आपको अपना फॉर्म वेरीफाइड कराना रहेगा। जिस भी तरीके से आपका जो पार्ट 1 फॉर्म है वो वेरीफाइड हो जाता है, उसके बाद आपको ऑप्शन फॉर्म पार्ट 2 फॉर्म भरना रहेगा। उसके अंदर आपको कॉलेज सेलेक्ट करना रहेगा और उसको प्रेफरेंस देना रहेगा कि आप कौन से कॉलेज को फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, थर्ड, किस अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वो आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से राउंड हैं और उसके अंदर किस तरीके से एडमिशन होने वाला है। तो ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो राउंड होता है वो 0 राउंड होता है, वो कोटा एडमिशन ओनली। मतलब क्या है इसका कि जो जिस भी तरीके का कोटा होता है, जैसे कि मैनेजमेंट कोटा होता है, एक इन हाउस कोटा होता है, माइनॉरिटी कोटा होता है, तो जिस भी तरीके का जो कोटा है उस कोटे के हिसाब से वो कॉलेज डिसाइड करेगा कि आपको किस तरह फॉर्म भरना है और एडमिशन किस तरह मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉलेज लेवल का एडमिशन होता है, आप उस तरीके से भी एडमिशन कॉलेज में ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका है वो 3 रेगुलर राउंड्स होते हैं। 3 रेगुलर राउंड्स में फर्स्ट राउंड होगा, आप पहली बार प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी और उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट होगा। उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको उसमें एडमिशन नहीं मिलता है या आपने नहीं लिया है, आपके मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला हुआ है, तो आप वापस से सेकंड राउंड के लिए जा सकते हैं या फिर थर्ड राउंड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से आप पूरे 3 राउंड देख सकते हैं। तो इसके अंदर इस तीनों राउंड में कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम देख सकते हैं कि सपोज करते हैं हम लोग कि आपने फर्स्ट राउंड का पार्ट 1 फॉर्म प्रेफरेंस फॉर्म भरा और उसके अंदर आप मिनिमम कॉलेज है 1 और मैक्सिमम जो है आप 10 कॉलेज भर सकते हैं। तो आपने 1 to 10 कॉलेज आपने प्रेफरेंस में दिया, और उसके बाद जो आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया। जो आपने फर्स्ट कॉलेज डाला था उसी का ही प्रेफरेंस आपको मिल गया है और उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर उसके बाद अगर आपके अलॉटमेंट होने के बाद अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप जो फर्दर राउंड जो है सेकंड और थर्ड में उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे और आप
सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है उससे आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको स्पेशल राउंड तक वेट करना पड़ेगा। तो ये स्पेशल राउंड क्या होता है वो अभी हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। उसके बाद सपोज करते हैं कि आपने जो प्रेफरेंस दिया था उसमें जो है दूसरे प्रेफरेंस से लेके 10वें प्रेफरेंस के बीच में कोई भी कॉलेज आपको अलॉटमेंट होता है, तो आप मर्ज़ी के हिसाब से आप चाहें तो उसमें एडमिशन ले लें, या फिर नहीं लेना चाहते हैं एडमिशन उस कॉलेज में तो आप कुछ भी ना करें, ऑनलाइन आपको कुछ भी फॉर्म नहीं भरना रहेगा, आप सेकंड राउंड में एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऐसा करते हैं कि आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप नेक्स्ट रेगुलर राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद अगर आपने जो प्रेफरेंस दिया था 1 to 10 कॉलेज में और किसी भी कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट रेगुलर राउंड के लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और उसके बाद आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके बाद जो प्रोसेस होता है राउंड 2 राउंड 3 में आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपको स्पेशल राउंड के लिए जाना रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं स्पेशल राउंड क्या होता है। तो तीनों जो रेगुलर राउंड है वो ख़त्म होने के बाद एक स्पेशल राउंड रहेगा, उसके अंदर आपको कंसेंट रिक्वायर्ड रहेगा, कंसेंट आपको ऑनलाइन भरना रहेगा। तो ये हम लोग देख लेते हैं आगे डिटेल में, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आपको बताया है कि 0 राउंड के लिए आप जो कॉलेज लेवल कोटा एडमिशन जो होता है, इन हाउस कोटा, मैनेजमेंट कोटा, माइनॉरिटी कोटा, इसके लिए एलिजिबल हैं और उसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप वहाँ पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं, आपको ये 3 राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद न्यू एडमिशन प्रोसेस जो है, अगर आपने पार्ट 1 फॉर्म नहीं भरा और प्रोसेस चालू हो गया है, पार्ट 1 फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग गई है, उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना तो आप कभी भी आप पार्ट 1 फॉर्म भरकर एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि पार्ट 1 फॉर्म जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट से पहले ही भरना है। आप अगर बाद में भी भरते हैं, किसी वजह से आपने पार्ट 1 फॉर्म नहीं भरा और फर्स्ट राउंड में आपने पार्ट नहीं लिया, तो उसके बाद आप सेकंड राउंड से पहले भी आप पार्ट 1 फॉर्म भर सकते हैं और अपना जो फीस है वो पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये पता रहना चाहिए कि हर पार्ट से पहले, हर राउंड से पहले आपको आपका जो पार्ट 2 फॉर्म है उसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। जो भी आपने प्रेफरेंस दिया था कॉलेज का वो आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं चेंज करेंगे तो सेम जो आपने पहले दिया हुआ था प्रेफरेंस, वही प्रेफरेंस आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं स्पेशल राउंड में जो होगा वो आपको ऑनलाइन कॉन्सेंट देना रहेगा, वो उसके बाद ही आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे। उसके बाद ATKT स्टूडेंट के लिए क्या है कि स्पेशल राउंड कंप्लीट होने के बाद, स्पेशल राउंड 1 कंप्लीट होने के बाद ही, जो स्पेशल राउंड है वो कंप्लीट होने के बाद ही आप ATKT के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और एडमिशन के लिए हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पता रहना चाहिए, वो हम लोग देख लेते हैं। अगर जैसे ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है और आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना रहेगा और उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है अगर विड्रॉ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये अगर आप एडमिशन लेने के बाद आपने फॉर्म भर दिया 11 का और उसके बाद आपने डिसाइड किया है कि आपको ITI या पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेना है, डिप्लोमा करना है, कुछ और करना है, तो आप अपना जो फॉर्म है वो विड्रॉ कर सकते हैं और एडमिशन को आप अपने कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं अगर आपने एडमिशन फाइनलाइज कर दिया है किसी कॉलेज में, उसके बाद आप अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्टेज में हो, किसी भी स्टेज में आप अपना एडमिशन फॉर्म कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन आप जो है जो री एंट्री है आपकी, वापस से एडमिशन प्रोसेस में अगर आना है तो आप सिर्फ स्पेशल राउंड में ही आ सकते हैं, उससे पहले आप नहीं आ सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट कैंसिल कर दिया है अपना एडमिशन और फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉटमेंट हुआ था उसका और उसने एडमिशन नहीं लिया है तो वो सिर्फ स्पेशल राउंड में आ सकता है, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं इसके अंदर हमको और क्या जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू कंफर्म योर एडमिशन, अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं एडमिशन तो आपको अपनी लॉगिन ID पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद प्रोसीड टू फॉर एडमिशन पर क्लिक करना रहेगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो उस पर क्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद जो हम लोग देख लेते हैं क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो हैं वो कौन कौन से हैं। जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो SSC मार्कशीट है और SSC लिविंग सर्टिफिकेट है, तो सबको ये रिक्वायरमेंट रहेंगे। और उसके बाद कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगी वो आपको देना रहेगा। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए किस किस के लिए रिक्वायर्ड है, VJ, NT, OBC, SBC, SEBC, ये कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको सबमिट करनी रहेगी।
EWS सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं अगर आप, तो EWS सर्टिफिकेट आपको देना रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको बता दिया गया है कि ये जो भी कैटेगरी के लिए आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी की सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना रहेगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो आपको जो एक्टिविटी सेक्शन दिया हुआ है वो एक्टिविटी में कौन कौन से स्टेप हैं और उसमें अंदर आपको क्या क्या करना रहेगा। तो जो स्टेप 1 है उसके अंदर आपको यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद पार्ट 1 फॉर्म भरना है और उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट करना है और फीस पेमेंट करना है। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट आ चुका है, तो उसके बाद आपको जा सकते हैं 0 राउंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनलाइन आप नो योर एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, तो हमने उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं किस कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, अपने मार्क्स के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना वेरीफाइड रिजल्ट डिटेल डालना रहेगा आपको, अगर कुछ कोटा है तो वो आपको डालना रहेगा। और उसके बाद आपको ऑप्शन फॉर्म 2 भरना रहेगा। ऑप्शन फॉर्म 2 के बाद सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। उसके अंदर आपको प्रेफरेंस डालना रहेगा। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा। कॉलेज अलॉटमेंट के होने के बाद आपको वहाँ पर एडमिशन प्रोसीड करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप 3 राउंड होने के बाद, तीनों रेगुलर राउंड होने के बाद भी अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो आप स्पेशल राउंड के लिए जा सकते हैं। स्पेशल राउंड के लिए आपको ऑनलाइन कॉन्सेंट भरना पड़ेगा, वहाँ पर आप जाकर फिर उसके बाद आप अपना प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं और उसके बाद एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद ये तीनों राउंड, स्पेशल राउंड कंप्लीट होने के बाद ही ATKT एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप 10th में किसी सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप वेट कर सकते हैं, स्पेशल राउंड के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये जो ATKT स्टूडेंट है उसके लिए कुछ बताया गया है कि AT को किस तरीके के स्टूडेंट जो है ATKT में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है 10th का जो एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2020 में, अगर आप सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, कितने सब्जेक्ट में यहाँ पर दिया हुआ है, फेल्ड इन नॉट मोर देन 2 सब्जेक्ट। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप 2 से कम सब्जेक्ट में, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए हैं, 2 या 2 से कम सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो आप ATKT फैसिलिटी ले सकते हैं और आप अपना जो 11th का फॉर्म है वो भर सकते हैं और 11th में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ SSC बोर्ड के लिए है। अगर अदर बोर्ड से आप हैं तो एलिजिबल नहीं हैं आप ATKT के लिए। ठीक है दोस्तों, यही तो कुछ बातें जो इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताना चाह रहे थे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।